प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आर्यों को भारत के मूल निवासी या विदेशी मानने के संबंध में विभिन्न मान्यताएं। ये हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं कि आर्यों को कुछ लोग भारत के ही मूल निवासी मानते हैं, कुछ लोग इन्हें विदेशी मानते हैं। उसी क्रम में उत्तरी ध्रुव प्रदेश, बाल गंगाधर तिलक के ग्रंथ आर्कटिक होम इन द वेदाज में तिलक ने उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में स्वीकार किया है। उनका मुख्य तर्क है कि ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा की प्रार्थना की गई है और दीर्घकालीन उषा केवल उत्तरी ध्रुव प्रदेश में ही संभव है। इसी प्रकार ऋग्वेद में 6 माह की रात्रि एवं 6 माह के दिन का भी उल्लेख हुआ है, जो केवल उत्तरी ध्रुव प्रदेश में ही संभव है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक अपने इन विभिन्न तर्कों के आधार पर आर्यों को उत्तरी ध्रुव प्रदेश के मूल निवासी मानते हैं। तिब्बत इनका मूल निवास स्थान स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है। हंगरी के मूल निवासी गायल्स एवं फिलिपोन्स सेंटी ने माना है। पी गायल्स ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह विचार प्रस्तुत किया है कि हंगरी की डेन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था। भारोपीय भाषा परिवार की विभिन्न भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से प्राचीन आर्यों का जो भौगोलिक परिवेश ज्ञात होता है, उसका संबंध इस क्षेत्र से ही किया जा सकता है। उनके अनुसार आर्य ऐसे क्षेत्र में रहते थे जो न द्वीपीय था, न समुद्र तट के निकट, बल्कि यह क्षेत्र नदियों, पर्वतों एवं निर्झरों से आच्छादित था। गेहूं और जो उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, कुत्ता, हिरण आदि पशुओं को वे जानते थे। ये समस्त विशेषताएं डेन्यूब क्षेत्र में स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। जर्मनी, पेंका, हार्ट एवं मच जैसे इतिहासविदों ने जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान होने की संभावना अभिव्यक्त की है। आर्यों की 3 मुख्य विशेषताएं, भूरे बाल, गौर वर्ण, लंबा कद, आज भी जर्मन्स में स्पष्ट द्रष्टव्य है। हर्ट महोदय के अनुसार जर्मनी के स्कैंडिनेविया इस क्षेत्र में आज भी भारोपीय भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि इस क्षेत्र पर कभी भी बाह्य शक्ति का अधिकार नहीं रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ के निवासी उसी मूल भाषा की परंपरा से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार पश्चिमी बाल्टिक सागर के तट एवं मध्य जर्मनी के पुरातात्विक अवशेषों में कुछ ऐसे मृद भांड मिले हैं जो इंडो यूरोपियंस द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे। दक्षिणी रूस, इस मान्यता को मानने वाले विद्वान हैं प्रोफेसर मायर्स। इन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर कैस्पियन सागर के पूर्व में रूस के दक्षिणी भाग में आर्यों के मूल निवास स्थान को संभावित माना है। प्रोफेसर चाइल्ड ने भी इस मत के समर्थन में दक्षिणी रूस के क्षेत्र से प्राप्त 3000 ईसा पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो आंशिक रूप में वैदिक सभ्यता से मिलते जुलते हैं, जैसे पशु चारण से कृषि की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था, सोने चांदी का प्रयोग, मृतकों को गाड़ने व उनके लिए समाधियां बनाने की प्रथा। बैक्टीरिया, इस मत को मानने वाले विद्वान हैं जेजी रोड। जेजी रोड ने यह संभावना अभिव्यक्त की है कि बैक्टीरिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान है। बैक्टीरिया ही आर्यों का मूल निवास होने के कारण है, जहाँ से वे दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में गए। इसी मत को पाट महोदय ने समर्थन करते हुए स्वीकार किया है कि इतिहास में विभिन्न कालखंडों में बहुत सी जातियां मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर माइग्रेट हुई
आर्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। 1859 में मैक्स मूलर ने भी मध्य एशिया में आर्यों के मूल निवास स्थान की प्रबल संभावना अभिव्यक्त की है और अपने मत के समर्थन में भारोपीय भाषाएं एवं इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से उसका स्रोत स्थल मध्य एशिया ही विदित होता है। निष्कर्ष रूप में यद्यपि आर्यों के मूल निवास का प्रश्न स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में अभी भी विवादास्पद है, लेकिन फिर भी ज्ञान की वर्तमान अवस्था तथा भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर मध्य एशिया संबंधी संभावना स्वीकार की जा सकती है। आज यहीं तक, धन्यवाद।